भाइयों, आज मैं आप लोगों को मलेरिया बुखार के बारे में बताने जा रहा हूँ। मलेरिया एक संक्रामक रोग है। यह मच्छर के काटने से होता है, लेकिन बहुत से लोग यह समझते हैं कि यह सभी मच्छर के काटने से होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम लोग जानेंगे मलेरिया बुखार होता क्यों है। मलेरिया बुखार केवल मादा एनोफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है। इस मच्छर के शरीर में बहुत से जीवाणु पाए जाते हैं। उस जीवाणु का नाम प्लाज्मोडियम है। जब मच्छर व्यक्ति के ऊपर बैठते हैं तब वे काटते हैं। उनके शरीर के स्पर्श से व्यक्ति के शरीर में जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं और व्यक्ति बुखार से पीड़ित हो जाता है। अब हम लोग जानेंगे मलेरिया बुखार के लक्षण क्या हैं। इस रोग में बुखार असामान्य रहता है। कभी बुखार बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। शरीर में दर्द बना रहता है। काम करने की इच्छा नहीं होती है। अब हम लोग समझेंगे अंग्रेजी पद्धति में मलेरिया की चिकित्सा क्या है। इस रोग में प्राइमाक्विन दवा का प्रयोग किया जाता है, जो विभिन्न ब्रांड नाम जैसे इवाक्विन, प्रीमासीप, मोलिरिड इत्यादि नामों से बाजार में यह दवा उपलब्ध है। इसकी मात्रा क्या है? वयस्क और वृद्ध के लिए यह दवा 7.5 मिलीग्राम से 15 मिलीग्राम तक दिया जाता है और बच्चों के लिए यह दवा आधा मिलीग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से यह दवा दी जाती है। बीमारी के अनुसार यह मात्रा अलग अलग हो सकता है। अब हम लोग समझेंगे आयुर्वेदिक पद्धति में मलेरिया की चिकित्सा क्या है। आयुर्वेदिक पद्धति में इस रोग के निवारण के लिए नीम के फल को सुखा लिया जाता है और बारीक कूटकर इसका चूरन बना लिया जाता है। इसकी दूसरी विधि जो है वह है नीम के पत्ते का रस निकालकर प्रयोग किया जाता है और सुबह नीम के पत्ते को पानी में उबालकर उस पानी द्वारा स्नान किया जाता है। अब हम लोग इसकी मात्रा के बारे में जानेंगे। नीम के फल का चूरन 1-1 चम्मच सुबह शाम रोगी को दिया जाता है। दूसरी विधि जो है नीम के पत्ते से रस निकालकर 2 चम्मच रस को आवश्यकतानुसार पानी में घोलकर सुबह शाम प्रयोग करना चाहिए। बीमारी के अनुसार यह मात्रा अलग अलग हो सकती है। नीम में जीवाणुनाशक गुण के साथ साथ दर्दनाशक गुण भी होता है। आयुर्वेदिक पद्धति के द्वारा इलाज करने पर यह रोग 10 दिन के अंदर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अब हम लोग समझेंगे इस रोग से बचाव क्या है। इस रोग से बचाव के लिए हम लोगों को मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। देसी गाय के गोबर से धूप बत्ती बनाकर घर में प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे मच्छर घर में नहीं घुसेंगे। घर में और घर के आसपास साफ सफाई रखना चाहिए। हम सब आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग करते हैं तो हमारा मेहनत का पैसा बचेगा, समय की बचत होगी। भारत देश में अधिक से अधिक नीम के पेड़ लग जाएंगे और पर्यावरण की समस्या अपने आप ही खत्म हो जाएगी।